हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम स्टेट पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने नेशनल पार्टीज को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो जो सारी नेशनल पार्टीज थी वो हम एक ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है स्टेट पार्टीज की। स्टेट पार्टीज मतलब वो पार्टीज जो स्टेट तक सीमित है, ऐसा कुछ। चलो समझेंगे वीडियो में। आगे चैप्टर को मतलब बढ़ाएंगे तो स्टेट पार्टीज को अच्छे से समझ लेंगे। और स्टेट पार्टीज में देखो, नेशनल पार्टी में तो 7 पड़ी थी, स्टेट पार्टी में इतनी सारी पार्टी है। घबराओ नहीं, सबके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन मैं आपको एक रेफरेंस जरूर दे दूंगा कि देखो ये स्टेट पार्टी ऐसी है, ठीक है? तो मजा आएगा। और साथ ही साथ क्या है, क्या क्राइटेरिया है, किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी कब कहोगे आप, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फाइन, चलो। अब अगर हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताएं तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना आसानी से, ठीक। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अनअकैडमी ऐप पर आपको मल्टीपल फीचर्स मिलेंगे, जैसे स्पेशल क्लास होती है, ओपन हाउस सेशंस होते हैं, साथ ही साथ क्विज वगैरह होता है। आप लीडर बोर्ड पे अपनी पोजीशन देख सकते हैं, और बहुत सारे स्कॉलरशिप, एक्साइटिंग स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड करो, इस पासकोड को इस्तेमाल करना DIGRAJ, और इस पासकोड से आप क्या कर सकते हैं, इन सभी एक्साइटिंग फीचर्स को अनलॉक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? अब अगर हम बात करें यहां पे, तो देखो स्टेट पार्टीज क्या है, तो पार्टीज अदर देन दी नेशनल पार्टीज आर क्लासिफाइड एज स्टेट पार्टीज, ऑल्सो नोन एज रीजनल पार्टीज। तो जो पार्टीज होती है, ठीक है, उन्हें आप क्या करते हैं कि जो नेशनल पार्टी नहीं है वो क्या कहलाएगी, स्टेट पार्टी कहलाएगी, ठीक है? और क्योंकि वो स्टेट में सीमित है, इस कारण से उसे रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है, बिकॉज दे आर स्पेसिफिक टू सम रीजन्स। जैसे बोलते हैं ना कि साउथ की पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, समझ पा रहे हो? तो इस तरह से दीज पार्टीज आर दी रीजनल पार्टीज, ठीक है? एक किसी एक रीजन में इसकी प्रेजेंस रहती है, इस कारण से मुझे क्या कहते हैं, रीजनल पार्टीज भी कहते हैं। तो पार्टीज अदर देन नेशनल पार्टीज are classified as state parties and are also known as regional parties. Is that clear? इन्हें regional parties भी कहा जाता है। These parties need not be regional in their ideology or outlook and play a very important role in national politics. तो ये political parties जो हैं, इन्हें क्योंकि ये एक रीजन स्पेसिफिक होती है तो रीजनल जरूर कहते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं कि ये अपने आउटलुक में, अपनी आइडियोलॉजी में बहुत सीमित रहती है, रीजनल रहती है। देखो ये पॉइंट समझना, यहां पे मैंने सिर्फ 4 ही पॉइंट लिखे हैं स्टेट पार्टीज में, लेकिन चारों पॉइंट्स की एसेंस समझ लेना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है कि ये पार्टीज स्टेट पार्टी होती है, मतलब स्टेट तक सीमित रहती है, इस कारण से इन्हें रीजनल पार्टी कहा जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये पार्टी अपनी सोच में भी, अपनी आइडियोलॉजी में भी रीजनल रहती है। एट टाइम्स आउटलुक में, आइडियोलॉजी में आपको नेशनल लेवल पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखने को मिलेगी। कैसे, मैं समझाता हूं। जब कोलिजन गवर्नमेंट बनती है ना, तो कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है कि ये जो रीजनल पार्टीज रहती है, ये अपना सपोर्ट देती है अलग अलग अलायंसेस को, जैसे यूपीए हो गया, एनडीए हो गया। तो इन अलायंसेस में आप क्या देखोगे, इन अलायंसेस में देखोगे आपकी रीजनल पार्टीज भी होती है। तो दीज पार्टीज नीड नॉट बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी एंड आउटलुक। नाम रीजनल, इसका मतलब सोच भी रीजनल नहीं है। बोलते हैं ना, किसी का नाम छोटू रख दिया तो जरूरी नहीं कि वो छोटा सा ही रहेगा, वो बड़ा भी तो होता है, ठीक? वो वाली चीज है यहाँ पे। दीज पार्टीज नीड नॉट बी रीजनल इन आइडियोलॉजी और आउटलुक एंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स। तो वो मैंने आपको समझा ही दिया कि नेशनल पॉलिटिक्स में ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जब किसी एक पार्टी को नेशनल लेवल पर, जैसे लोकसभा के चुनाव हुए, 272 प्लस सीट्स चाहिए किसी भी एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए। अब 272 सीट्स नहीं मिली, 250 ही मिली। तो बाकी जो बची कुची मेजोरिटी फिगर को अचीव करने के लिए जो बची कुची सीट्स रहेंगी ना, वो ये रीजनल पार्टीज ही क्या करती है, नेशनल पार्टीज को देती है। और इस कारण से जैसे अगर आप देखोगे तो नेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपना सपोर्ट हटा के सरकारें गिरवा सकती है और सरकारें बनवा सकती है। तो छोटू नाम है, मतलब छोटी नहीं है वो, ठीक है? मतलब छोटी छोटी पार्टीज नहीं है। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, देयर आउटलुक, देयर आइडियोलॉजी इज नॉट स्पेसिफिक टू द रीजन और रीजनल। क्लियर हुआ? ठीक। The national parties are compelled to form alliance with state parties. I have explained over here कि क्यों, जब नेशनल पार्टीज को मेजोरिटी नहीं मिलेगी ना, तो नेशनल पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, दे आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस, ठीक है? दे आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस। जैसे आप देखोगे तो जो समाजवादी पार्टी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव वाली, मुलायम सिंह वाली, ठीक है? तो उसमें आपने क्या देखा, उसमें ऑब्जर्व करा कि यूपीए की जब सरकार थी तो यूपीए की सरकार को सपोर्ट देना, ये सारी चीजें। तो इस तरह से द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टीज, मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। अब ये वाला पॉइंट भी देखो, मेरे वाला चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल पार्टीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल बीजेपी है, कांग्रेस है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जैसे क्या है, एक छत्र कांग्रेस का राज था। तो अब क्या है कि रीजनल पार्टीज नहीं थी, तो कांग्रेस, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो हर इंडिविजुअल की कुछ भी सोच हो, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जाएगा।
वैसे ही अगर आप यहां देखोगे तो यहां क्या है कि यहां पे आपको जो रीजनल पार्टीज देखने को मिलती है, ये रीजनल पार्टीज जो अलग अलग क्या करती है, रीजन को दर्शाती है पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में आप ये देखोगे किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं होने देती है, ठीक है, अलग अलग रीजन्स को रिप्रेजेंट करती है। अपने रीजन में कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि एक बार लद्दाख से जो एमपी थे उन्होंने अपने रीजन को हाईलाइट किया, कहां पे अपने रीजन को एक्सप्रेस किया, मतलब अपने जो ओपिनियंस है अपने क्षेत्र के लोगों उन्हें एक्सप्रेस किया, कहां पे, पार्लियामेंट में। तो उस तरह से क्या है, अलग अलग रीजन जो है, तो अगर रीजनल लीडर्स, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, रीजनल पार्टीज पार्लियामेंट में होगी तो वो एक गुलदस्ते की तरह पार्लियामेंट को क्या करेगी, मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाएगी, डायवर्सिटी को दर्शाएगी, ठीक है। फिर क्या है, कंट्रीब्यूट्स टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो यहां पे क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म। दिखती बात है कि जब क्या है कि कोई एक स्टेट पार्टी है, कोई एक रीजनल पार्टी है, तो वो उस रीजन की डिमांड्स को रखेगी। फॉर एग्जांपल साउथ की कोई पार्टी डीएमके हो गई, ठीक है, द्रविड़ मुनेत्रा कजगम जो है, तो जो अभी पार्टी पावर में ना स्टालिन वाली, तो वो पार्टी जो है डीएमके जो है, तो अब डीएमके क्या कर रही है, अगर डीएमके के कुछ मतलब वहां पे स्टेट में तो उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो सारा सब कुछ है, लेकिन डीएमके की अगर कोई पार्टी की सीट जीत के पार्लियामेंट में आता है नेशनल लेवल पे, ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो इंसान तमिलनाडु की बात को रख पाएगा वहां पे, ठीक है, तो वो उस रीजन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब स्टेट और सेंटर के बीच में इस तरह से क्या रहता है, तालमेल बना रहता है। तो फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने की जो बात होती है, तो वो रीजनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है ना कि पावर शेयरिंग हो, जो आपने पढ़ा है पावर शेयरिंग में, फेडरलिज्म, ठीक है, तो वो पावर शेयरिंग आपको कहां देखने को मिलेगी, स्टेट पार्टीज जब पावर सशक्त होगी वहां पे। इनफैक्ट आपने जो सेंटर स्टेट रिलेशन वाला जो टॉपिक पढ़ा था, ध्यान आ रहा है, चीजों को कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, बहुत आसान है, बिलीव मी। जब मैं ऐसा बोल रहा हूं बहुत आसान है, तो इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे आसान लग रहा है। ये फैक्ट है कि जब आप चीजों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो चीजें बहुत स्मूथ गोइंग हो जाती है, ठीक है, आराम से सब, हाँ यहाँ पढ़ा तो था, ये वैसा कनेक्ट होगा, इस तरह से काम बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट पार्टीज के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। फाइन, अब जैसे अगर स्टेट पार्टीज की बात करें तो आपकी बुक में ही ये मैप दिया गया है, इसे खोलना जरा तो आपको समझ में आएगा। जैसे अगर स्टेट पार्टीज की हम बात करें, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जैसे कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई, ठीक है, अब्दुल्ला वगैरह जो है उनकी पार्टी हो गई। फिर अगर इधर आ जाओगे आप पंजाब में, तो शिरोमणि अकाली, ठीक है, शिरोमणि अकाली दल हो गया। आम आदमी पार्टी पंजाब में प्रेजेंस है, अरविंद केजरीवाल वाली, ठीक है। फिर और नीचे जैसे उत्तर प्रदेश, तो समाजवादी पार्टी होगी, राष्ट्र लोक दल हो गया, ठीक है। फिर अगर इधर चले जाओगे तो बीजू, ठीक है, बीजू पटनायक वगैरह वाला जो है, तो बीजू जनता दल, और ये सारी पार्टीज हो गई कहां पे, या आपने उड़ीसा वगैरह में देख ली। नीचे और जाओगे तो आंध्र प्रदेश में, जैसे अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में भी आपको मल्टीपल पार्टीज, जैसे तेलुगु देशम पार्टी हो गई, ठीक है, वाईआरएस कांग्रेस पार्टी हो गई है, ठीक। तो जो आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो यहां बहुत सारी रीजनल पार्टीज है, जैसे मिजो फ्रंट है, फिर उसके बाद में पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है। तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जिनका नेशनल लेवल पे प्रेजेंस देखने को मिलता है, जो नेशनल पार्टीज के साथ में कोलिजन में आती है। बहुत सारी ऐसी पार्टीज है जो अपने रीजन को लेके बहुत स्पेसिफिक है। जैसे अगर आप इधर चले जाओगे तो एआईडीएमके हो गया, ठीक है, डीएमके हो गया, जयललिता, स्टालिन, तो ये जो पार्टीज हैं, तो ये क्या इस तरह से अपने रीजन, अपने स्टेट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना हो गई। तो दीज आर सम ऑफ द रीजनल पार्टीज, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्टेट पार्टीज। अब बात आती है क्राइटेरिया। जैसे हमने देखा था ना कि नेशनल पार्टी, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या है, 6% वोट चाहिए रहेंगे लोकसभा में, या फिर 4 स्टेट्स में, और 4 सीट्स चाहिए रहती थी लोकसभा की, ठीक है। तो वो नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया था। वैसे स्टेट पार्टी का क्या क्राइटेरिया है? अब देखो क्वेश्चन बनता है, यहां पे क्वेश्चन यही बनता है कि एक इन जनरल क्वेश्चन बना दिया कि इलेक्शन कमीशन लेड डाउन सम ऑफ द क्राइटेरिया फॉर पार्टीज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी, एक्सप्लेन, दोनों एक साथ पूछ लिए तो आप बताएंगे क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी, और आप वो लिखेंगे 6% वोट लोकसभा में और इन 4 लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्लस उसी के साथ साथ क्या है कि 4 सीट्स चाहिए। फिर नेशनल पार्टी लिख के आप स्टेट पार्टी का लिखेंगे। तो जो स्टेट पार्टीज को या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने आप को स्टेट पार्टी कहलवाने के लिए जो क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है वो क्या है, तो द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स a party must get to be recognized as a state party are given over here, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a party that secures at least 6% of total votes in an election to the legislative assembly of the state and wins at least 2 seats is recognized as state party। इसका आसान है, और वाला सिस्टम कुछ नहीं है, एंड में है सब कुछ, ठीक है। तो क्या करना होता है, देखो जैसे राजस्थान में मान लो, तो राजस्थान में किसी भी पार्टी को, जैसे फॉर एग्जांपल करणी सेना को ले लो। अब करणी सेना को अगर राजस्थान की स्टेट पार्टी बनना है तो उसे क्या करना होगा, 6% वोट सिक्योर करना होंगे। कहां के, अब लोकसभा के वोट सिक्योर नहीं करना है, लोकसभा के तो नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करवाने के लिए करना होंगे।
स्टेट पार्टी की तरह अगर रिकॉग्नाइज करवाना है अपने आप को, तो स्टेट के जो विधानसभा के चुनाव होते हैं ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चीफ मिनिस्टर के चुनाव होते हैं, और आसान शब्दों में तो चीफ मिनिस्टर वाले चुनाव में किसी भी पार्टी ने अगर 6% वोट सिक्योर कर लिए हैं उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, तो उसने एक क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एंड विंस एटलीस्ट 2% एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, प्लस 2 सीट्स, ठीक है, 2 सीट्स। तो 2 सीट्स का क्या करना है, मतलब पूरे, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये जैसे मध्य प्रदेश है, अब मध्य प्रदेश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही है मान लो, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के चुनाव जो हो रहे हैं ना विधानसभा के, जिन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कहा जाता है, तो वो जो इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें किसी भी पार्टी को अगर अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना है स्टेट पार्टी की तरह, तो उसे 6% वोट जीतना पड़ेंगे, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ क्या जीतना पड़ेगा, 2 सीट्स जीतना पड़ेगी। मतलब 230 सीट है जैसे मध्य प्रदेश में, तो 230 में से 2 सीट कम से कम उस पार्टी को जीतना पड़ेगी। और ये मतलब ये क्या हो गया, ये एक तरह से होता है ना पासिंग मार्क हो गए, ये पास कर गए, मतलब वो स्टेट पार्टी बन गई, रीजनल पार्टी बन गई। ध्यान रहेगा ये क्राइटेरिया भी। तो इस तरह से आपको क्राइटेरिया स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी दोनों के समझ में आ गए। अब जरा चैप्टर को समेट लो। यहाँ पे आपने नेशनल पार्टी क्या होती है, स्टेट पार्टी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, मीनिंग, फंक्शन, नेसेसिटी, अलग अलग टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम जो है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट पे चलेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है, लेकिन देखो चीजें बहुत अच्छी होती, मोबाइल फोन बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि कितना आसान कर दिया उसने जीवन, लेकिन उसके भी चैलेंजेस है। क्या कि मोबाइल फोन में एक वो इंस्टाग्राम आ जाता है, उसमें रील्स बच्चे पगला गए हैं, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि हर चीज में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, हर चीज के सामने कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी एसेंशियल इन डेमोक्रेसी। तो जो स्टार्ट हमने चैप्टर किया था ना कि पॉलिटिकल पार्टीज आर पॉपुलर, लेकिन पॉपुलर होने के साथ साथ लोग उसे क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो लोग क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस इन पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया। टिल देन स्टे कनेक्टेड, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।